ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंकों के रिकवरी एजेंट आजकल कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर जब्त कर रहे हैं कार। मंगलवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया। प्रथम दृष्टया तो लोगों को ऐसा लगा कि अपहरण का मामला है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, पर पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद मामला साफ हुआ। मानगो चौक पर लोन रिकवरी एजेंटों ने कार चालक की कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी और कार को बीच सड़क पर ही रोक दिया। देखते ही देखते बीच सड़क पर ही हंगामा शुरू हो गया। सूचना पाकर मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई। प्रथम दृष्टया मामला अपहरण का लग रहा था। सरवर ने बताया कि वे धातकीडी ए ब्लॉक में रहते हैं। उन्होंने लगभग 5 सालों पहले बैंक ऑफ इंडिया से EMI पर कार ले रखी थी। कोर्ट से सेटलमेंट कर हर महीने कुछ रुपये वो जमा कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उनके घर पर लोन रिकवरी एजेंट आए थे, जिसे उन्होंने सभी कागजात दिए थे। आज सुबह उनका बेटा मोहम्मद दानिश अपने एक साथी के साथ कार लेकर एग्ज़ाम देने निकला था। तभी करम नाला के पास 8 से 10 की संख्या में कार सवार युवक आए और कार को रोककर उस पर बैठ गए। उन्होंने बेटे के साथी को कार से निकाल दिया। इस दौरान बेटे ने जब कार आगे बढ़ाई तो उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। मानगो चौक पर कार की चाबी निकल ली, जिससे कार सड़क पर ही रुक गई। गाड़ी मेरी है, मेरा बैंक से फाइनेंस किया हुआ है और वो मेरा फाइनेंस किया हुआ था तो NPA में था, तो जिसकी वजह से वो बैंक से नोटिस आया था। उसके लिए मैं कोर्ट में पैसे जमा कर दिया था। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करके कोर्ट में जमा कर दिया था। कोर्ट से ये क्या नाम है अनुमंडल पदाधिकारी के पास साइन करवा के वो स्टाम्प करके दिए थे। बोले थे कि आपके पास 1 महीना का टाइम है, 1 महीना तक का फिर पैसा जमा करना होगा आपको। अब ये चीज़ बैंक वाला जब आया तो उसको भी दिखा दिए थे, रिकवरी डिपार्टमेंट से आया था उसको भी दिखा दिए थे कि ऐसा हम कर चुके हैं, वहाँ से हमको पेपर मिल चुका है। तो बोला ठीक है। बोला हम लोग ऐसे आए थे, जनरल इंक्वायरी के लिए आए थे और चला गया 1 हफ्ता पहले। और आज जब गाड़ी मेरे बेटा घर के पास से निकाल रहा था तो उसको आगे पीछे गाड़ी सटा के सटाते हुए उसको किडनैप समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, उसको करते हुए ला के पकड़ा है कोर्ट में, पकड़ के उसको मारा है वहाँ पर। और उसका गाड़ी से लड़का एक बच्चा और उसका दोस्त था, उसको बाहर निकाल के फेंका है और पिस्टल सटा दिया था। पिस्टल सटा के बाद मुंह मार के फाड़ दिया, उसका मुंह फट गया है बेटा का मेरा। बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम मोहम्मद दानिश है, असर नाम है उसका। एक्चुअली अपहरण का मामला आ रहा था सामने, बट जब हम लोग वहाँ पहुँचे लोग काफ़ी भीड़ था और काफ़ी आक्रोशित थे लोग, और 2 व्यक्ति भी उसमें सवार था। तो हम लोग अविलंब उसको थाना लाए तो पता चला कि फिनांस में लेकर के गाड़ी उठाने वाले लोग थे। इस पर जांच चल रही है। अभी पिस्टल एक बरामद हुई है, उस पर अभी अनुसंधान चल रहा है कि वो पिस्टल क्या है, नहीं है। लाइसेंसी बता रहा है लाइसेंसी है, बट उसका जाँच चल रहा है क्या है पिस्टल। बरौमा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 35 से ज्यादा कच्चे और पक्के मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बर्मा माइंस क्षेत्र का मुस्लिम बस्ती और यहां संचालित अपराध पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। विगत 4 दिन पूर्व गोली चालन की घटना यहां हुई थी। इससे पूर्व भी कई ऐसे आपराधिक घटनाएं यहां होती रही है। साथ ही रेलवे की जमीन पर अवैध धंधों का हब बनता जा रहा है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस और रेलवे प्रशासन ने संयुक्त रूप से 4500 वर्ग स्क्वायर फीट रेलवे की जमीन से 35 कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस अतिक्रमण अभियान का स्वयं SP सुधांशु जैन नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ RPF के पदाधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक ये क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों का हब बनता जा रहा है। रेलवे
का अतिक्रमण के अगेंस्ट में रेगुलर ड्राइव चलते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जुगसलाई तरफ, बागबेड़ा तरफ भी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ड्राइव चलाया। तो ये भी रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पे बहुत से आउटसाइडर और क्रिमिनल तत्वों के बारे में भी खबर मिल रही थी। तो हमने पुलिस के साथ मिलके ये जॉइंट रेड चलाया और इसमें IOW लैंड का हमारा भी साथ में रहे। हम लोगों ने कल आके यहाँ पर रेकी किया था कौन कौन सा जगह हमारा कैप्चर है और आज प्रोग्राम बना के हम लोगों ने इसको। आदित्यपुर थाना अंतर्गत शिवा नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टरों पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गलती के कारण एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्ची के परिजन आदित्यपुर 2 साई कॉलोनी के रहने वाले हैं। बच्ची का नाम आराध्या कुमारी है। इसके पैर में चोट लगी थी। परिजनों ने इसे इलाज के लिए शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर अभिषेक उसका इलाज कर रहे थे। सोमवार को बच्ची की स्थिति बिगड़ने पर उसे TMH रेफर कर दिया गया, जहां अस्पताल ले जाने के क्रम में बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। इधर मामले की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। परिजन नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। की बेटी है जो आदित्यपुर साई कॉलोनी में रहती थी, 10 साल की बच्ची है। उसका टांग जो है घर में खेलते समय गिर गया, मुचुक गया। यहाँ लाया गया, ये लोग एक्सरे किया, क्या किया, बोला प्लास्टर करना होगा, प्लास्टर कर दिया। उसके बाद बच्ची का हालत बिगड़ते रहा दिन पर दिन। आए डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोलता है हम तो बोले थे मसल है, फिर भी प्लास्टर कर दिए, तब नहीं सुधर रहा, तो हम क्या करें। आप लोग जो है बच्चा वाला डॉक्टर के पास जाइए। ये रात की घटना है। जब सुबह में आए कि भाई स्थिति और खराब हो गया, कहाँ जाए हम लोग, तो बोलता है यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ से TMH ले जाइए बच्चा। TMH नहीं, ESI ले जाइए, ESI ले जाइए, वहाँ से रेफर कराइए, नहीं तो TMH ले जाइए। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद हम लोग TMH ले गए, बच्ची हमारी रास्ते में डेथ कर गई। यहाँ लेके आए हैं, बोले कि सर्टिफिकेट कौन देंगे, भाई बच्ची डेथ कर गई। सबका सब स्टार्ट कुछ बोले बिना, कुछ बताए बिना भाग गया सब। बागबेड़ा में पुलिसकर्मी के आवास का ग्रिल काटकर बीती रात चोरों ने लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिसकर्मी रांची में पदस्थापित है। पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर चोर गिरोह आए दिन अपनी करामात दिखाने में जरा भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा चोरी की घटना बागबेड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां बड़ौदा घाट रॉयल कॉलोनी स्थित प्रधान टोला स्कूल के पास रांची में पदस्थापित पुलिस जवान अभिषेक तिवारी के घर चोरों ने सोमवार की देर रात हाथ साफ कर दिया। यहां चोरों ने घर की पूर्व की ओर बनी खिड़की की लोहे के ग्रिल को काटकर प्रवेश किया। इसके बाद कमरे में रखे अलमीरा का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब लाखों मूल्य के जेवर व 30,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अभिषेक फिलहाल रांची में रहते हैं। उनके भाई अमित तिवारी व घर की महिला घर का देखरेख करते हैं। भुक्तभोगी बेबी देवी ने बताया कि जब वह सुबह जगी तो अलमीरा टूटा पाया, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। छानबीन करने पर पता चला कि घर की खिड़की के लोहे के ग्रिल को तोड़ दिया गया था। सर वह चोरी पर चपटाई हो गया, जो भी हमारा गाड़ी में था सब खत्म हो गया है। अच्छा, कितने की चोरी हुई होगी लगभग? मैंने सब मिला के हमको लगता है 20-25 लाख का सामान हमारा चल गया है। गहना? हाँ। और कुछ नगद भी गया है? पैसा 30,000 था घर में, हमारा चल गया। 30,000 नगद भी गया। हाँ। और कुछ चोरी हुई है? भैया आप तो सामान बता रखे हैं, हमको याद तो नहीं है। 10 लाख रुपये रंगदारी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजू अंसारी को पुलिस ने धर दबोचा है। राजू अंसारी कुख्यात अपराध कर्मी है और उस पर हत्या, रंगदारी और डकैती के कई मामले दर्ज है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात अपराधी राजू अंसारी उर्फ राजू चौड़ा ने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर बीते वर्ष मार्च में 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी, जिसमें एक आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अपराधी राजू चौड़ा फरार था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। SDPO ने बताया कि राजू चौड़ा जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। क्विक रिस्पांस सूचना को लेते हुए उसमें जो है सो इनको अरेस्ट किया गया गौसनगर से। इनका मतलब अभी तक जो 10 मुकदमे की जानकारी मिली है, जिसमें एक मुकदमा का डिटेल अभी विशाखापट्टनम का इनका जो केस था वो अभी डिटेल हमें नहीं मिला है, जहाँ पर कि
डकैती विद मर्डर का केस जघन्य। काफी जद्दोजहद के बाद लगता है कोल्हान के सिखों को बुधवार को अपना नया प्रधान हासिल हो जाएगा। 5 सदस्यीय कमेटी ने चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधान पद के प्रबल दावेदार भगवान सिंह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। सिख हमेशा ही मजलूमां की रक्षा वास्ते और हर एक माड़े काम के खिलाफ खड़े होके पूरे जोश नाल लड़न वास्ते, दलीर नाल लड़न वास्ते जाने जाते हैं। पर जदों हुण असीं अपने ताकतां दे हुक्मां नूं छड्ड के ताकतां दे जो फरमान आउंदे आ, जो सानूं उतों क्या जाता करने वास्ते, उन्होंने खिलाफ जाके असीं प्रशासन को जाके गिड़गिड़ाउने आ। बड़ी शर्म आउंदी आ कि साडा जो समाज समर्थ आ, जो साडे कोले पन्ना साहब वर्गे महान ताकत है, उतों सानूं हुक्म आया कि 5 मैंबरी कमेटी इलैक्शन कराऊगी, सानूं सारिआं नूं हुक्म मनना चाहिए। पर असीं भज के जा रहे हैं उन्होंने कोले। लोग भारी मतों से जीत गए हैं और हमारा जो विपक्षी खेमा है वो ऑलरेडी हार चुका है। वो अभी दर बोलते हैं ना भटकता, वो कभी एसडीओ, कभी डीसी साहब, कभी एसपी के पास घूम रहा है। और हमारे पास 34 गुरुद्वारों में 30 गुरुद्वारे का स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें मूलभूत नागरिक सुविधाओं के अलावा विधि व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिक्रमण से लेकर जाम तक की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा प्रस्तावित 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र और 100 के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक पर भी चर्चा की गई। जमीन को लेकर जो पेंच आ रही थी उसे भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बढ़ते नशे के कारोबारों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया है। वहीं मंत्री ने कहा, राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा सरकार ले रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर प्रस्ताव लाया जाएगा। हम लोग दे रहे हैं। आरओबी हमारा जो है, आरओबी पर भी हमने चर्चा किया है और उपायुक्त महोदया ने जुगसलाई आरओबी के लिए, आपको मालूम होगा कि 54 लाख रुपया का हम वहाँ जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाने जा रहे हैं। कुछ जाली वगैरह के लिए भी वो सारी चीज़ों को हमारे उपायुक्त के माध्यम से आरसीडी को सारी चीज़ें प्रेषित की जा चुकी हैं और वो भी जल्दी हम लोग उसमें सज्जा वगैरह करके उसको जल्दी ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका जो है शिलान्यास उद्घाटन करवा देंगे। मंत्री जी, जो टाटा स्टील से एनओसी मिली, चूज तो कुछ नहीं फंसा है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी योजना आती है, अब 500 करोड़ का फ्लाईओवर आएगा, तो फ्लाईओवर जब आएगा तो हमको ये भी देखना होगा कि शहर की यूटिलिटी प्रभावित नहीं हो। कम से कम यूटिलिटी को प्रभावित करते हुए हम उस योजना को कैसे उसको करें। तो कभी कभी डिजाइन वगैरह होती है, तो डिजाइन वगैरह में कभी कोई ऐसा इशू आ जाता है कि जिस इशू में हमको कहीं पर मान लीजिए कि उसको लगाना है, कॉलम खड़ा करना है, और वहाँ पर यदि यूटिलिटी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे वायर गए हैं या पानी की ज़रूरत है और उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, तो फिर से उसका जो है डिज़ाइन का रिवीजन होता है और वो हमारे सीडीओ वगैरह उसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करके फिर जल्दी ही हम उसको नए स्वरूप के साथ, टाटा स्टील इसमें पूरा सहयोग कर रही है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा में अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही 10,000 किलो जावा महुआ भी नष्ट कर दिया गया। विभाग ने मौके से शराब बनाने में प्रयुक्त सामान जब्त किए हैं, जिसे अपने साथ ले गई। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में हालांकि विभाग की दबिश पड़ते ही सारे कारोबारी मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि सापड़ा और उत्तम डी में अवैध शराब का कारोबार संचालित हो रहा है, जिसके बाद जमशेदपुर आबकारी विभाग के सहयोग से वृहद टीम बनाकर छापेमारी की गई। इस दौरान उक्त भट्टी का खुलासा हुआ, जिसे ध्वस्त करते हुए करीब 10,000 किलो जावा महुआ नष्ट कर दिया गया एवं 200 लीटर तैयार महुआ के साथ अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त 50 ड्रम, 25 डेगची, 30 पोड़ा, 8 चूल्हा, कोयला व आदि को नष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के सभी बार एसोसिएशन द्वारा उपायुक्त के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है।
इस दौरान उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को वापस लेने, अधिवक्ता सुरक्षा कानून को लागू करने, अधिवक्ता संघ से एपीपी एवं पीपी बहाल करने, अधिवक्ता वेलफेयर के लिए बजट में प्रावधान लाने संबंधी मांगों को रखा है। साथ ही इन पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोगों ने ईपीएफ पेंशनर जो है हम लोग का रीजनल यहाँ पर जमशेदपुर का, उनसे हम लोग मिले हैं और हम लोग का मांग है कि जितना भी हम लोग ईपीएफ पेंशनर्स 95 का है सभी को हम लोग को पेंशन का भाग मिले और जो फ़ायदा है उस पर मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने उसका जो प्रतिलिपि सर्कुलर जो जारी किया है ये हम लोग को वंचित किया गया है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये कहावत चरितार्थ होती है इस घटना से, जहां एक बुजुर्ग महिला अपने कपूत बैंक मैनेजर की प्रताड़ना से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला की हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई है। महिला ना तो ठीक से बोल पा रही है और ना चल पा रही है। वह बेसुध होकर अपनी बेबसी पर पछता रही है। दरअसल महिला का पुत्र केनरा बैंक का मैनेजर है और अपनी मां को केयर टेकर किचन में छोड़ अपनी पत्नी और ससुराल वालों की तीमारदारी में जुटा है। पुत्री सविता देवी को केयर टेकर की बहू ने सूचना दी कि उसकी भाई उसकी मां को प्रताड़ित करता है और उसे नज़रबंद कर रखा है। सूचना मिलते ही सविता पटना से यहाँ पहुंची और अपनी मां को रेस्क्यू कर थाने ले गई। सविता देवी ने बताया कि इसका भाई केनरा बैंक में मैनेजर है और उसकी मां को बंधक बनाकर मारता पीटता है। फिलहाल पुलिस महिला का मेडिकल जांच कराने हेतु आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ने सभ्य समाज को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर कहाँ जा रहा है हमारा समाज। जिस पुत्र की चाहत लिए माँ बाप न जाने कितनी यातनाएं झेलते हैं, आज उसी पुत्र ने पूरी मानव जाति को शर्मसार करने को मजबूर कर दिया है। दिन पहले सविता प्रसाद फोन की कि मामी से सालडी बस्ती कौन है, तो हम बोले हाँ आदित्यपुर में सालडी बस्ती है, मेरी माँ को वहाँ पर कैद करके रखा है। तो हम बोले कि क्या कैद करके रखेगा से, वो बोली कि हम आ रहे हैं, टिकट में दे रही और हम बोले तुम आ जाओ तो हम लोग सब चलेंगे, चल करके देखेंगे। और उसके बाद आज सुबह में हमारी सविता प्रसाद आई है तो उसको लेकर करके हम वहाँ गए तो हमारी तो होश से उड़ गया। ये कंडीशन देख कर करके हमने इनकी जो हाल पहले देखे थे ये क्या सुंदर थी, इनका जब हाल देखे तो बहुत दर्दनाक। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानीकुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 79924092001।
नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट कॉटन सिल्क एक्सपो 2022-23, गणेश पूजा मैदान, कदमा, जमशेदपुर। ये राष्ट्रीय आर्ट करके है और ये सारे ज़रूरतों के सामान यहाँ मिलेगा आपको, घर के जितने भी सामान हैं, और सारी यूनिक है, नए नए डिज़ाइन के हैं, अच्छी भी हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ पसंद आ रहा है और बहुत सारा चीज़ लेने का हम सोच रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बार अवश्य पधारें। जरूरत की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे। चिली चिकन है, लॉलीपॉप है, वेज मंचूरियन है, पनीर है, चाउमीन है, राइस है, रोल है, बहुत स्वादिष्ट। आप एक दफ़ा आएँ, हमारे यहाँ खा के जाएँ। एक बार अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। गणेश पूजा मैदान, कदमा। कॉन्टैक्ट 9690000025। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब,
साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।